बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। फिर हमने आज डिस्कस किया कि प्रेजेंट के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं या सिग्नल मार्कर्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर उसे हम जब एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरह से जज करेंगे। आज के लेक्चर में हम उसी का ही पैसिव वॉइस देखने लगे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें हमें पता होना चाहिए पैसिव वॉइस होता क्या है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस के जनरल रूल्स क्या होते हैं, ऐसे असूल जो तमाम पैसिव में इस्तेमाल हो सकें वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ कि पैसिव होता क्या है। एक्टिव ऐसा काम जिसमें सब्जेक्ट बजाते खुद इन्वॉल्व हो, जो बजाते खुद कोई काम कर रहा हो। पैसिव ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है, वो विलिंगली काम नहीं कर रहा होता, वो बजाते खुद इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि उससे काम करवाया जा रहा होता है। जैसा कि मैं चाय बनाता हूँ, विलिंगली अपनी मर्ज़ी से मैं चाय बनाता हूँ। मुझसे चाय बनवाई जाती है, मेरा दिल नहीं है, मैं नहीं बनाना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन सेंटेंस है मुझसे चाय बनवाई जाती है। सब्जेक्ट विलिंग नहीं है, सब्जेक्ट से काम करवाया जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस पैसिव कहलाएगा। जैसा कि मैं ख़त लिखता हूँ, ख़त मुझसे लिखवाया जाता है, पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस तरह के ये जुमले होते हैं। इसको उर्दू इंग्लिश में यूँ कहेंगे, आई राइट लेटर्स, लेटर इज़ रिटन बाय मी। तो ये जब हम इसे डिस्क्राइब करेंगे तो एक एक का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। बताने का मेन मकसद ये क्या था, सब्जेक्ट एक्चुअली काम परफॉर्म कर रहा होगा तो एक्टिव वॉइस है, एक्चुअली काम परफॉर्म नहीं करेगा, उससे काम परफॉर्म करवाया जाएगा तो वो पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर या फिर जनरल बातें देख लेते हैं। अब ये वो वाले रूल्स हैं, वो वाले असूल हैं जो हर एक पैसिव वॉइस के टेंस में इस्तेमाल होंगे। क्या क्या इस्तेमाल होंगे? सबसे पहली बात, ये मैंने लिखा सब्जेक्ट और साथ इधर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के साथ रिलेशन क्या है उसे मैंने डिस्क्राइब कर दिया इस एरो से। इस एरो का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल, यानी सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। यानी एक्टिव होगा तो इस सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। पैसिव है तो जो चीज़ इधर मौजूद है उसे इधर लेके आए, जो इधर मौजूद है उसे इधर ले आए। दैट इज मेंट बाय दिस। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दिया जाता है हर एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। पहली बात। दूसरी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा पैसिव के हर टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, एक्टिव में तो जो मर्जी फॉर्म हो, पैसिव में थर्ड होगी। चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट में है, एक्टिव में जो मर्जी हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, पैसिव में थर्ड होगी। चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस तीनों का, प्रेजेंट का, परफेक्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कॉन्टिन्यूस हो, उसमें वैसे तो आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड होगा। पैसिव हर एक टेंस में, चाहे वो इंडेफिनेट का हो तीनों में से, चाहे वो परफेक्ट हो तीनों में से, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो तीनों में से, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तीनों में से, चंद की नहीं भी बनती पैसिव फॉर्म, लेकिन बहरहाल सबके लिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। और आखिरी बात जो जनरल प्रिंसिपल्स में आती है, नंबर थर्ड, बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, जो कि पहले सब्जेक्ट था। पैसिव का जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था किसी ज़माने में, उससे पहले जो अब ऑब्जेक्ट बन गया, हमारे पास क्या यूज़ होगा? बाय का वर्ड यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेटर इज रिटन बाय मी, आई राइट लेटर। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले वाला ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट असल तो सब्जेक्ट है ना, पहले वाला ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म। बाय का वर्ड, ये हमने यहाँ कहा था, बाय वर्ड इज यूज्ड। मी ऑब्जेक्ट पहले वाला सब्जेक्ट। ये बात बेटे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील होगी। अगर वो आपको पैसिव दे देते हैं, आपने एक्टिव में इस तरह से तब्दील करना है। ये ले मैंने ये किया, इधर ले आया सब्जेक्ट को, फिर मैंने राइट की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ये आ गया मेरे पास। लेटर सब्जेक्ट था, ये मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आया। अगर एक्टिव से पैसिव करना है तो ये बेटे ऑब्जेक्ट को लेके आया यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर दी, और ये जो हमारे पास सब्जेक्ट था इसे लेके आया यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर है बच्चे? ये तीनों बातें तो लाजमी तौर पर इस्तेमाल होनी है हर एक पैसिव के सेंटेंस में। अब हमारा जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब ख़ास तौर पर उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या हमने ये डिस्कस करने से पहले हमारे जहन में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस होने चाहिए। क्या हमने प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्म्स किए थे? नहीं किए थे। यहाँ कर लेते हैं पहले उस फॉर्म्स को। कोई भी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हो, उसके लिए हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म वो होती है जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो सके। यानी सब्जेक्ट कहाँ होता है? डूअर ऑफ एक्शन, सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। द पर्सन हु डिस्क्राइब द सेंटेंस, वो वाला बंदा जो पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। या जो पूरा काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या करना होगा हमने? उसके लिए प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? आखिर में, जिस पर काम किया जा रहा होता है। जिस पर काम किया जा रहा होता है वहाँ पे प्रोनाउन जो इस्तेमाल करना है उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। और जो हमारे पास किसी की मलकियत जाहिर करेगा उसे क्या कहेंगे हम? पोजेसिव केस कहेंगे। अब एक बार इधर डिस्क्राइब भी कर लेते हैं हम उसे। पूरे नहीं होंगे यहाँ पे, इधर आ जाते हैं। प्रोनाउंस, यहाँ मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, यहाँ लिख दिया पोजेसिव केस, और यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। तीन हिस्से बना दिए मैंने इसके, और इसमें अब चंद एक वर्ब भी इस्तेमाल कर लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन भी हमने किया हुआ था। फर्स्ट पर्सन द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ऐसा बंदा जो काम करने वाला हो उसे हम सब्जेक्ट कह देते होते हैं। ऐसा ही है ना? सॉरी, फर्स्ट पर्सन डिस्कस कर रहे थे हम। थैंक यू सर। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, ऐसा बंदा जो किसी स्पीच का स्पीकर हो, बात करने वाला हो, फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर्स हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी और को साथ बुला लूँ, दो बंदे बात करना शुरू कर लें, तो वो प्लूरल भी हो सकता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन एक भी हो सकता है जो मेरी बात सुन रहा है, मीटिंग में है, या वैसे 2, 3, 4 कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। इधर स्पीकर भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन तीसरी बात जिसके बारे में बात की जा रही है वो यहाँ हमारे अंदर मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। यानी बात करने वाला फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन लिसनर, और जिसके बारे में बात की जा रही है जो एब्सेंट है यहाँ पे, वो क्या है? थर्ड पर्सन है। क्लियर है बात? अब यहाँ आते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन हूँ ना, आई कहूँगा, सिंगुलर हूँ मैं, तो इसलिए मैंने कह दिया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। उसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, सब्जेक्ट की जगह पे हम आई यूज़ करते हैं ना। उसका पोजेसिव केस मी होता है और माइन होता है, माइन भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी बच्चे, पोजेसिव केस माई होता है
ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, माई पेन, ये मेरा पेन है, पोजेशन हो गई ना, दिस इज़ माई पेन। और इसी तरह से दिस पेन इज़ माइन, ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर दिया। आई बॉट दिस पेन, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर दिया। ऐसा ही है ना, तो आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस आ गया हमारे पास। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल अगर जमा होंगे हम तो मैं अपने आप को वी कहूँगा, ऐसा ही है ना, वी। अब वी के लिए मैं क्या करूँगा, सब्जेक्टिव केस तो वी ही होता है जिसे हम वही पढ़ते होते हैं। ये क्या हो गया, वी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव, आवर, और यहाँ पे अस। आवर हमारा मलकियत पोजेशन, और अस ऑब्जेक्ट हम, जैसा कि दिस मैच वाज प्लेड बाय अस, ये मैच हमसे खिलवाया गया था। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो हमने अस कर दिया, अगर सब्जेक्ट की जगह पे था तो वी कर दिया, अगर पोजेशन आई थी तो फिर हमने आवर कर दिया था। ठीक हो गया बच्चे, अभी तक आ रही है समझ नहीं? आते आगे चलते हैं बच्चे। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल भी तो यू होता है, सिंगुलर के लिए भी यू यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यू यूज़ होता है। तो मैं एक ही बात यहाँ पे लिखने लगा हूँ, अब इसे इंटरमिक्स नहीं करने लगा। सिंगुलर भी यही, प्लूरल भी यही, सब्जेक्ट की जगह पे यू आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, पोजेशन की जगह पे यू आएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे यू आएगा। ठीक हो गया। अब आगे चलने लगे हैं थोड़ा सा, मैं देखने लगा हूँ थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आगे थर्ड, यहाँ लिख भी देता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। अब ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, पोजेसिव केस हिज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी, नहीं आएंगे तो फिर भी बता देंगे बच्चे। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, सिंगुलर भी है, फीमेल के लिए भी यूज़ होता है। शी सब्जेक्टिव केस शी, पोजेसिव केस हर, और ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्टिव केस दे, सब्जेक्टिव केस दे, पोजेसिव केस देयर, पोजेसिव केस देयर, ऑब्जेक्टिव केस देम, ऑब्जेक्टिव केस देम। आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन फॉर फीमेल, सॉरी हो गया था वो, थर्ड पर्सन फॉर ऑब्जेक्ट्स इट, सब्जेक्टिव केस इट, पोजेसिव केस इट्स, और ऑब्जेक्टिव केस इट। क्लियर है? ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। आप देखें ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो इधर आके ये ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर देंगे। अगर बच्चे यहाँ से हम अगर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो ये आए बच्चे हमने सब्जेक्टिव केस लिख दिया, यानी सब्जेक्ट की जगह पर ये वाले केसेस आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर ये वाले केसेस आएंगे, और पोजेशन की जगह पर ये वाले केसेस आएंगे। और ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की जगह को हमने चेंज करना था। हमने अभी अभी डिसाइड किया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। तो अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी, कि क्या हमें ये किस तरह से मदद देगा, या किस तरह से हमें नज़र आया करेगा। तो लिखने लगा हूँ बच्चे, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था, पहले वाला ऑब्जेक्ट, लेकिन अब सब्जेक्ट। इसके साथ बच्चे मैंने ऐड कर दिया इज एम आर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस्तेमाल होता है। एक्टिव में क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, डू या डज। पैसिव में क्या इस्तेमाल होता है, इज एम आर। और वो वाली बात जो हमने अभी डिस्क्राइब की थी कि हर पैसिव में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल आएगी। तो ये मैंने लिख दिया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर क्या आएगा, बाय का वर्ड, ये ले बच्चे मैंने लिख दिया बाय का वर्ड। और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन से वाला,
जो पहले किसी ज़माने पुराने ज़माने की बात है वो सब्जेक्ट हुआ करता था। ऐसा ही है, मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया। इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, ओके, ये मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि पहले ऑब्जेक्ट था प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था, ये नेगेटिव हो गया। आए बच्चे जल्दी से बना लेते हैं इंट्रोगेटिव को भी। ये नहीं बच्चे, मैंने सबसे पहले इज़ एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, प्लस मैंने कर दिया क्या, सब्जेक्ट जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, प्लस मैंने कर दिया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये पैसिव है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, प्लस मैंने कर दिया बाय, प्लस मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या, हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आए बच्चे एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसको भी देख लेते हैं कैसे होता है वो। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है, ये नहीं बच्चे जल्दी से लिख लेता हूँ। एक दो एग्जांपल, बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा। पहली एग्जांपल क्या है, अली ईट्स एप्पल। आपके पेपर का सेंटेंस, पेपर में बहुत बार आया हुआ है ये वाला। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। अली ईट्स एप्पल्स, अली ईट्स एप्पल्स। सबसे पहले तो डिस्क्राइब करें ये क्या चीज़ है। अली ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट, वेरी गुड। ईट्स वर्ब ऑफ द सेंटेंस, पता चला कौन सा टेंस है, ईट्स लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल्स है। और यहाँ हमें पता है इज एम आर कहाँ यूज़ होता है। इज यूज़ होता है आई के साथ, किसके साथ होता है फिर, सिंगुलर्स के साथ। एम यूज़ होता है आई के साथ, आर यूज़ होता है प्लूरल्स के साथ। तो एप्पल्स के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, ओके। ये मैं सिंपल सेंटेंस बनाने लगा हूँ। एप्पल्स आर ईटन बाय, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है ना, ईट तो नहीं होती, ईटन बाय अली, क्योंकि प्रॉपर नाउन था तो उसका ए कैपिटल रहेगा ना, तो ये बच्चे मैंने ए कैपिटल कर दिया। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय अली, का ये वैसे कैपिटल रहेगा। इंट्रोगेटिव बनाने लगा हूँ। आर एप्पल्स ईटन बाय अली, क्वेश्चन मार्क। आर एप्पल्स नॉट ईटन बाय अली। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसे कन्वर्ट करना होगा।